लोड की अगर बात करें तो यहाँ पर एक ये कंप्यूटर सिस्टम इसके ऊपर चल रहा है। जितनी भी ऑफिस की लाइट्स हैं, ये दो जो है वो वॉल माउंटेड फैंस हैं। और एसी के तौर पे मैंने यहाँ पर, आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो हेयर ड्रायर होता है ये मैंने मंगवा कर स्पेशली इस वीडियो के लिए, वो मैंने इसके ऊपर फुल स्पीड के ऊपर चलाया हुआ है। तो ये है इस इन्वर्टर की परफॉर्मेंस, जो कि आपने देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे सस्ता सोलर इन्वर्टर है PV 3200 की कैटेगरी में। लोड नज़र आ रहा है वो तकरीबन 1.94 किलोवाट, यानी कि 2000 वाट तक का लोड अभी इस इन्वर्टर के ऊपर जो है वो चल रहा है। बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान में जो सबसे सस्ता सोलर इन्वर्टर है वो बताएं, जो हमारा एक 1.5 टन का इन्वर्टर AC, एक वॉशिंग मशीन, 3 से 4 पंखे, एक LED टीवी और इस तरह का घर का जो लोड होता है वो सारा कुछ हमारा सोलर के ऊपर भी चला सके, लेकिन उसकी कीमत जो है वो कम हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सारा लोड चलाने के लिए पाकिस्तान का सबसे कम कीमत सोलर इन्वर्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा गैलेक्सी के PV 3200 मॉडल से। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस इन्वर्टर के साथ आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, बैटरीज आप कितनी लगा सकते हैं। इसका डिस्प्ले भी आपको ऑन करके दिखाएंगे कि डिस्प्ले के अंदर क्या क्या पैरामीटर जो वो नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे इस इन्वर्टर की जो कीमत है कि कैसे ये इन्वर्टर इस कैटेगरी में जो PV 3200 के इन्वर्टर्स आ रहे हैं सबसे कम कीमत में ये इन्वर्टर आ रहा है। इस इन्वर्टर को ऑन करके इसके डिस्प्ले के ऊपर भी आपको दिखाएंगे क्या क्या पैरामीटर नजर आते हैं, इसकी आप सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, इस इन्वर्टर की वारंटी कितनी है और इसकी कीमत कितनी है। ये सारी तफसील आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस कैटेगरी में जो PV 3200 के मॉडल के अंदर बाकी कंपनी में आपको सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं उनकी प्राइसेस आज की डेट में क्या है और ये इन्वर्टर किस तरह उस कैटेगरी का सबसे सस्ता सोलर इन्वर्टर है। दोस्तों, इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले एक इस तरह का वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि 2 साल की वारंटी के साथ ये इन्वर्टर आता है। आप जब भी कोई भी इन्वर्टर परचेज करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, यहाँ पर कुछ उसकी डिटेल होती है वो आप लाजमी उसको फिल करवा ली करें एक दफ़ा पढ़ के, उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल, जिस तरह जिस डेट को आप ले रहे हैं वो डेट मेंशन होनी चाहिए, जिस डीलर से आप ले रहे हैं उसके साइन और उसकी स्टैंप होनी चाहिए, ताकि आप कल को वारंटी क्लेम करवाते हैं तो उसका कोई आपको मसला ना पेश है। तो ये 2 साल की वारंटी के साथ ये इन्वर्टर आ रहा है। और साथ ही यहाँ पर इसका एक इस तरह का जो है वो बुकलेट, इसका जो यूज़र मैनुअल है वो आपको देखने को मिल जाता है। और किसी भी इन्वर्टर को अनबॉक्सिंग करने के साथ ही सबसे पहले उसका यूज़र मैनुअल जो है वो लाजमी आप पढ़ा करें, ताकि इन्वर्टर के जितने भी पैरामीटर की सेटिंग होती है और इन्वर्टर के अंदर कनेक्शन किस तरह होने या इन्वर्टर के हवाले से सारी जो तफसील है वो आपको इस तरह के जो यूज़र मैनुअल होते हैं वहाँ पर लिखी होती है। तो आप उसको पढ़ लेंगे तो इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के दरमियान में आपको कोई भी अगर इशू आएगा तो उसकी डिटेल भी इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो मेंशन होगी, तो आप उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। और सेटिंग करनी हो तो वो भी आप इसको देख कर कि किस नंबर पे कौन सी सेटिंग है वो भी आप कर सकते हैं। इन्वर्टर को मैंने ऑलरेडी डब्बे से बाहर निकाली है, सिंपल इसका बॉक्स है, तो ज़्यादा उसकी अनबॉक्सिंग के अंदर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। बात करें अगर इन्वर्टर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो इस वक्त जितने भी जो 5 किलोवाट या 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स आ रहे हैं तकरीबन इसकी जो बॉडी का साइज़ है सेम वही है। और मैंने कंपनी से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इन्वर्टर ये PV 3200 हम बना रहे हैं बॉडी हमने सेम वही लगाई है, अंदर सिर्फ बोर्ड जो है वो PV 3200 को जो हमारा बोर्ड था वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया। इसकी बॉडी बड़ी बनाने का जो मकसद है वो उन्होंने ये बताया कि इसकी जो कूलिंग है उसको बेहतर करने के लिए इसकी जो बॉडी जो बड़ी रखी गई है, ताकि अगर जितना इन्वर्टर छोटा होता जाएगा उसके इंटरनल कंपोनेंट्स को ज़्यादा जो सर्कुलेशन हवा की वो नहीं मिलेगी, तो वो ज़्यादा हीटअप होंगे। तो बॉडी बड़ी की है ताकि उसकी जो इंटरनल कूलिंग है वो ईजिली हो जाए। अगर बात करें इन्वर्टर के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको इसका डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसी के साथ ही आपको इन्वर्टर के दोनों साइड्स पे जहाँ पर इसका जो एयर इनलेट होता है, जहाँ से हवा इसके अंदर जो जाती है, तो वहाँ पर दोनों साइडों पे इसके ऊपर जो है वो डस्ट फिल्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इसका जो पावर बटन है, नीचे वाली साइड पे इस इन्वर्टर के जो स्पेसिफिकेशन है, जो सीरियल नंबर वगैरह वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। बात करें इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो इन्वर्टर है ये PV 3200 के नाम से ये आ रहा है। इस वक्त PV 3200 में आपको जीनो कंपनी में इन्वर्टर देखने को मिल जाएंगे, इसके अलावा फ्रोनस के अंदर भी आपको PV 3200 के नाम से मॉडल देखने को मिल जाएगा और तकरीबन काफ़ी सारी कंपनी में ये जो PV 3200 की कैटेगरी है वो आ रही है। बात करें अगर इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की, तकरीबन वही स्पेसिफिकेशन है। इस इन्वर्टर के साथ जो है वो 3200 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। आजकल जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं वो 540 वाट से लेकर 550 या 560 वाट की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो जो पैनल्स हैं वो मैक्सिमम आप 6 पैनल इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। और इसकी अगर वोल्टेज रेंज की बात करें, जो इसका MPPT वर्किंग है वो यहाँ पर लिखा हुआ कि इसकी जो MPPT वोल्टेज है वो 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक है, यानी कि कम से कम आप इसके साथ जो है वो 3 से 4 पैनल लगाएंगे 540 या 550 वाट के, और मैक्सिमम आप इसके साथ जो है वो 6 पैनल लगा सकते हैं। बैटरी वोल्टेज की अगर बात करें तो ये जो इन्वर्टर है ये 24 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसके साथ 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज लगा सकते हैं। और इवन का ये इन्वर्टर आप इसको विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, जिसके लिए आपके पास वापडा का होना ज़रूरी है, लेकिन आप कोशिश करें कि छोटी बैटरी का लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ताकि आपका जो इन्वर्टर वो स्टेबल होकर आपका लोड चलाता रहे।
24 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है, 12-12 वोल्ट की कोई भी 2 बैटरीज आप इसके साथ अटैच करते हैं, चाहे वो लिथियम बैटरी है, आर्म लेड एसिड बैटरी है या ट्यूबुलर बैटरी है, कोई भी बैटरी ये इन्वर्टर जो है उसके साथ कंपेटिबल है, आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अभी हमने इसकी जो टेस्टिंग करनी है वो लिथियम बैटरी के साथ लगा के करनी है। वीडियो में आगे चल के आपको वो टेस्टिंग भी देखने को मिलेगी जो हम इस इन्वर्टर के ऊपर लिथियम बैटरी लगा के कर रहे हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वो जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आइडिया हो जाएगा इस इन्वर्टर के ऊपर मैक्सिमम कितना लोड हमने चलाया है, उसकी परफॉर्मेंस क्या देखने को मिली है। इन्वर्टर की जो रेटेड आउटपुट पावर है वो 3000 वाट है, लेकिन कंपनी रिकमेंड करी कि अगर आपने इसके साथ सोलर पैनल अटैच किए हुए हैं, साथ में आपके पास बैटरीज या वापडा है, तो आप इसके ऊपर मैक्सिमम जो है वो 2600 से लेकर 2700 वाट तक का इससे आप आउटपुट लें, इतना आप इसके ऊपर लोड डालें। अगर आपके पास वापडा भी नहीं है, आपके पास सोलर भी नहीं है, आप रात को इसको बैटरी मोड के ऊपर एज ए जिस तरह यूपीएस चल रहा होता है वैसे आप चलाना चाहते हैं, फिर आप मैक्सिमम इस इन्वर्टर से 2300 से लेकर 2400 वाट तक की जो आउटपुट आप ले सकते हैं। अब ये वाट पावर का जो कुलिया है, ये फार्मूला, ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। उनको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए अगर आपके पास 1.5 टन का एक इन्वर्टर एसी है जो कि मैक्सिमम जो है वो 1800 वाट लेगा जब आप उसको ऑन करेंगे, और जैसे ही वो अपनी कूलिंग पूरी कर लेगा कमरे के अंदर तो वो तकरीबन 1200 से लेकर 1500 वाट के दरमियान में आ जाता है। और बात करें बाकी लोड की, जिस तरह अगर 1500 वाट के ऊपर आपका एसी चल रहा है, साथ में आप अपने 300 से लेकर 400 वाट की एलईडी लाइट्स हो गई, एलईडी टीवी हो गया, वो चला सकते हैं, और एक फ्रिज जो 200 से 300 वाट होती है वो भी आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। साथ ही ये इन्वर्टर जो है वो प्योर साइन वेव की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इन्वर्टर को आर्जी तौर पर यहाँ पर हैंग कर लिया है वॉल के साथ में हमने यहाँ पर एक लिथियम बैटरी अटैच कर दी है जो कि डोंगजिन की 24 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरी है। इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी। बात करें अगर इन्वर्टर की डिस्प्ले की, तो जैसे ही आप इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनपुट वोल्टेज है जो वापडा की तरफ से आ रहे हैं वो ये वाले हैं, आउटपुट वोल्टेज इसके ये वाले हैं। अगर इसके सारे पैरामीटर हमने देखने हैं तो ये जो दरमियान वाले 2 बटन इनको प्रेस करके हम देख सकते हैं कि बैटरी वोल्टेज कितने हैं, बैटरी के एम्पेयर कितने इस वक्त जा रहे हैं, ये लोड कितना आपका चल रहा है। इसके साथ साथ जितनी भी जो डिटेल है वो यहाँ पर आप बटन प्रेस करते जाएंगे, आपके सामने यहाँ पर शो होती जाएंगी। और बात करें अगर इसकी सेटिंग की, तो कुछ जो इसकी मेन सेटिंग है वो यहाँ पर हम जो राइट वाला बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे तो इसकी सेटिंग के पैरामीटर हमारे सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे जो नंबर 1 के ऊपर सेटिंग है, ये सबसे अहम सेटिंग है, इसको हम SUB के ऊपर रखते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सोलर होगा। सोलर कम होने की सूरत में वापडा से ले लेगा, और सोलर और वापडा दोनों ना जब होंगे तब बैटरी के ऊपर ये इन्वर्टर आ जाएगा, एज ए यूपीएस आपका काम करने लग जाएगा। साथ ही यहाँ पर SBU की सेटिंग है जो कि बैटरी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो बैटरीज है वो फिर यूज़ हो जाएंगी और रात को अगर लोड शेडिंग होती है तो उस सूरत में आपके पास बैटरी बैकअप नहीं होगा। ये लास्ट सेटिंग इसकी USB है, यानी कि इसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी वापडा होगी, सेकंड के ऊपर यहाँ पर सोलर होगा और लास्ट में बैटरी होगा। ये सेटिंग कोई भी नहीं रखता क्योंकि हमने ऑब्वियसली सोलर लगाया तो सोलर से हम फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे। तो SUB पे करने के बाद हमने जो अगली सेटिंग आनी है वो इसकी बैटरी चार्जिंग की सेटिंग आनी है, जो अपने बैटरी के हिसाब से आपने चेंज करनी है, क्योंकि ये जो लिथियम बैटरी मैंने अटैच की है इसकी चार्जिंग के एम्पेयर हम 50 इसको दे सकते हैं मैक्सिमम जो है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 50 एम्पेयर सेट किए है। अदरवाइज़ जो आम बैटरीज होती है ट्यूबुलर या आम तेज़ाब वाली वो 20 या 30 एम्पेयर उसके मैक्सिमम रखने पड़ते हैं। इसके साथ यहाँ पर 5 नंबर पर जो सबसे अहम सेटिंग है कि आपने इसके इन्वर्टर के साथ बैटरी कौन सी लगाई है। तो अपने इन्वर्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आपने ये वाली बैटरी लगानी है जो कि लिथियम बैटरी है डोंगजिन कंपनी की, या कोई भी लिथियम बैटरी आप लगाते हैं, तो लिथियम बैटरी के आपने जो वोल्टेज है वो अपने बैटरी के हिसाब से आपने सेट करने होते हैं। अगर हम इसको करते हैं यहाँ पर AGM के ऊपर, तो ये ड्राई बैटरी के जो वोल्टेज चाहिए होते हैं उस हिसाब से बैटरी को चार्ज करेगा ऑटोमेटिकली। अगर हम इसको करते हैं FLD के ऊपर, जो आम तेज़ाब वाली बैटरी को वोल्टेज चाहिए होते हैं उस हिसाब से ये चार्ज करेगा। अगर हम इसको यूज़ के ऊपर करते हैं, इसका मतलब है यूज़र डिफाइंड। इससे ये होगा कि जब हम इसको यूज़ के ऊपर सेट कर लेंगे तो आगे चलकर जो 26 और 27 नंबर की सेटिंग है, यानी कि जो बैटरी को बल्क वोल्टेज जाने हैं वो कितने होने चाहिए और जो बैटरी को फ्लोट वोल्ट जाने वो कितने होने चाहिए, तो वो हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यानी कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से अगर वहाँ पर USC की सेटिंग को सेट करता है तो आगे चलकर ये वोल्टेज अपने हिसाब से वो सेट कर सकता है। क्योंकि इस बैटरी की जो रिकमेंडेड बल्क वोल्टेज है वो 29.2 है, तो हम यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 29.2 तो मैंने इसको 29.2 के ऊपर सेट करके सेव किया हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो 27 नंबर पे वो फ्लोट वोल्टेज की सेटिंग है वो यहाँ पर मैंने 27.5 रखी हुई है। तो आप अपनी बैटरी के हिसाब से इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम मेन मेन्यू के ऊपर आते हैं, देखते हैं हमारा इस वक्त लोड कितना चल रहा है। अभी बैटरी को जो है वो 52 एम्पेयर से बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। बात करें लोड की तो ये 434 वाट इस वक्त हमारा जो है वो लोड चल रहा है। अब मैं ज़रा लोड इंक्रीज़ करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इस इन्वर्टर को वापडा मोड के ऊपर, जब हमारे पास वापडा भी है तब इसके ऊपर हम मैक्सिमम कितना लोड जो है वो चलाते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी इस वक्त ऑफिस का जो मैक्सिमम लोड है वो ऑन कर दिया है और यहाँ पर देखते हैं इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर
तो यहाँ पर हमें जो लोड नज़र आ रहा है वो तकरीबन 1.94 किलोवाट, यानी कि 2000 वाट तक का लोड अभी इस इन्वर्टर के ऊपर जो है वो चल रहा है। अभी ये वापडा मोड के ऊपर चल रहा है, अभी हमने बैटरी के ऊपर इसको शिफ्ट नहीं किया। लोड की अगर बात करें तो यहाँ पर एक ये कंप्यूटर सिस्टम इसके ऊपर चल रहा है। जितनी भी ऑफिस की लाइट्स हैं, ये दो जो है वो वाल माउंटेड फैंस हैं, और एसी के तौर पे मैंने यहाँ पर, आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो हेयर ड्रायर होता है ये मैंने मंगवा कर स्पेशली इस वीडियो के लिए, वो मैंने इसके ऊपर फुल स्पीड के ऊपर चलाया हुआ है और काफ़ी गर्म जो है हवा वो दे रहा है। और एक एसी जो है वो जब डे टन का होता है वो तकरीबन मैक्सिमम 1800 वाट तक जाता है, फिर जब उसकी कूलिंग पूरी रहती है वो 1400-1500 वाट के ऊपर आ जाता है, और ये भी 1500-1400 वाट जो है वो लेता है। तो आप समझ लें कि इसके ऊपर एक एसी चल रहा है, जितनी भी ऑफिस की लाइट्स हैं और पंखे वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, वो इसके ऊपर अभी इस वक्त जो है वो चल रहे हैं। इन्वर्टर के ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोड की जहाँ पर लिखी हुई वहाँ पर 1.94 1.5 किलोवाट जो है वो 1950 वाट से लेकर 2000 वाट के दरमियान में जो फ्लक्चुएट हो रहा है। मैं अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पर एक जो क्लाइम मीटर है वो भी ज़रा चेक कर लेता हूँ, जो हमारा बैटरी वाला सेक्शन है कि जो बैटरी वाली वायर है वहाँ से कितने एम्पेयर जो है वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी एक वायर को हम अटैच करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त बैटरी हमारी जो है वो 87 एम्पेयर 86 एम्पेयर 85 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है। दूसरी वायर को लगाते हैं, वहाँ पर भी सेम वही आ रहे हैं। डीसी जो एम्पेयर है वो तकरीबन 86-85 एम्पेयर है जो वो इस बैटरी से ये इन्वर्टर जो है वो ले रहा है। तो ये है इस इन्वर्टर की परफॉर्मेंस, जो कि आपने देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे सस्ता सोलर इन्वर्टर है PV 3200 की कैटेगरी में। बिल्कुल स्टेबल होकर चल रहा है। जितने भी हमारे जो आउटपुट पे वोल्टेज हैं 230 वोल्ट के ऊपर फिक्स चल रहे हैं। कोई चीज़ों की किसी भी चीज़ की फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, कोई भी चीज़ जो है वो कम ज़्यादा नहीं हो रही। और बैटरी की बात करें तो बैटरी भी आपके सामने यहाँ पर कि बैटरी भी बिल्कुल स्टेबल होकर जितना भी लोड है वो चला रही है। अब आखिर में बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की कीमत के हवाले से कि इस इन्वर्टर की कीमत आज की डेट में मई 2023 में कितनी है, ये मिलेगा कहाँ से, और कैसे ये गैलेक्सी कंपनी का PV 3200 सोलर इन्वर्टर जो है ये बाकी कंपनी से कम प्राइस में आ रहा है। अगर कंपैरिजन करें मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में मई 2023 में फ्रोनस कंपनी में जो PV 3200 मॉडल आता है वो तकरीबन आपको 85,000 के अराउंड मार्केट में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर जूनियर कंपनी में बात करें तो वहाँ पर मेरे ख्याल में तकरीबन आपको 95,000 रुपये से लेकर 1,10,000 1,05,000 की रेंज में PV 3200 मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जिसके अंदर PV 3200 के नाम से जो मॉडल्स आ रहे हैं वो तकरीबन आपको 85,000 से लेकर 1,05,000 की जो रेंज है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इस इन्वर्टर की कीमत की तो ये इन्वर्टर आज मई 2023 में इन सब खूबियों के साथ, इन सब फीचर्स के साथ आपको जो रिटेल प्राइस की देखने को मिल जाती है वो 75,000 यानी कि 75,000 आपको देखने को मिल जाती है। वारंटीज़ भी बाकी कंपनी से ज़्यादा है। साथ में अगर बात करें बॉडी की तो बॉडी भी बाकी कंपनी से बड़ी है। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें वो आपने लोड टेस्ट के अंदर भी देखा है कि लोड भी इसके ऊपर इजीली जो है वो जितना कंपनी ने रिकमेंड किया है वो इसके ऊपर चल रहा है। अगर आप इस इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हैं या पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप इसकी डिलीवरी चाहते हैं तो अभी दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है वो 0315428666। तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सअप करके इस इन्वर्टर को पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप इसको डिलीवर करवा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अदनान शीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।